वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है कि गीता में सब कुछ हमें मिल जाता है। अभी जो एक सप्ताह ऋषिकेश में रह के मैंने भागवत कथा का इतने अच्छी तरह श्रवण किया और बहुत और गीता की महिमा और दृढ़ होती गई मन में कि सब कुछ गीता में मिल जाता है। सारे ग्रंथों का, वेदों का, सबका सार इसमें है। हमें इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता ही नहीं है। तो अब आप लोगों को ध्यान होगा, क्योंकि समय निकल गया है, भूल भी गए होंगे, 1 महीना हो गया। जो 19वां श्लोक हमारा चल रहा था, तो मैंने पिछली बार भी कहा था ये 19वां श्लोक जो है 9वें अध्याय का, इसको समझना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें इतनी विरोधी बातें बोली है ना कृष्ण ने। तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद असत च अहम अर्जुन। उन्होंने क्या कहा? सत असत च अहम अर्जुन। भाई सब कुछ विरोधी बातें उन्होंने कही कि सब कुछ मैं ही हूं। तो हमने अर्थ भी देख लिया था इसका, इसका मुश्किल क्या है वो भी हमने समझ लिया था। लेकिन फिर भी ये बात समझ में नहीं आती। चलिए, हमने बहुत सारी बातें देखी थी कि ये क्यों इतना ये विरोधी है, फिर हमें समझ में क्यों नहीं आता है। और इसका कारण हमने ये देखा था पिछली बार कि हमारा मन जो है, जब तक मन की सत्ता है, मन के चलाए हम चल रहे हैं, तब तक हमें ये कृष्ण की ये जो दुरूह सी बात है ना, ये तब तक हमें समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हम मन के पार जाएंगे तो हम इस दुरूह से दुरूह बात को भी समझ सकेंगे। अब क्योंकि हम देखें मन क्या होता है, मन की परिभाषा क्या है। मन का अर्थ होता है जो मनन करता है, विचार करता है, चिंतन करता है। जब तक हमें कोई चीज दिख रही है, खाली दिख रही है, बस देख रहे हैं, हम उसमें मन नहीं जोड़ते हैं, तब तक प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जैसे ही हम किसी चीज को देखें और हम उसके बारे में कमेंट कर लें, हम उस पर अपना मनन और चिंतन जोड़ दें। जैसे समझिए हमने एक फूल देखा, वहां तक कुछ नहीं है, बहुत सारे फूल है, नजर में आ गए, चले गए। लेकिन जैसे ही हमने किसी खास फूल पे हम रुक गए और हमने कहा ये फूल तो बड़ा सुंदर है, मन बीच में आ गया। जब तक कोई मनन चिंतन नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही हमने विचार व्यक्त किया, शब्द बोले या मन में विचार आ गया कि ये फूल तो बड़ा सुंदर है, तो मन बीच में आ गया। तो जैसे ही देखने के साथ, दर्शन के साथ, शब्द और विचार ये जब जुड़ जाते हैं तो फिर मन की गति शुरू हो जाती है, अदरवाइज मन शांत रहता है। तो मन का क्या अर्थ हुआ? विचार को, शब्द को पैदा करने वाला यंत्र हो गया। मन का अर्थ है विचार को जन्म देने वाला स्रोत। तो इसलिए ये मन जो है, हमने देख लिया। तो शब्दों की जो हमारे भीतर प्रक्रिया होती है, हमारे शब्दों का जो संग्रह है, शब्दों का जो जाल है, वो सब हमारा मन ही है। हमारे समस्त सोचने की क्षमता का इकट्ठा जोड़ है, हमारी सारी भाषा, सारे शब्द, इन सब का इकट्ठा जोड़ है। तो अब आदमी, अब हम कहेंगे मन के बिना तो हम सोच के देख लें, मन के बिना तो हम कुछ है ही नहीं, मन के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। और हम कुछ और करना चाहते हैं तो मन हमें कुछ करने भी नहीं देता है। हम अलग है, मन अलग है।
तो ध्यान या समाधि इस सब में मन से परे जाया जाता है। ये 19वां श्लोक समझने के लिए भी हमें एक बार मन से दूर हटना होगा, मन को छोड़ना पड़ेगा। और ये मन को छोड़ना, गैर मन होना या अमन, मन के बिना होना, ये दो तरह से हो सकता है। या तो आदमी बेहोश पड़ा हो तो उसका मन कुछ काम नहीं करता है, तो भी गैर मन की हालत हो जाती है। लेकिन ये मन से नीचे की अवस्था है। बेहोशी में पड़ा होना कोई अच्छी अवस्था नहीं है, मन से नीचे की अवस्था है। आदमी समाधि में हो, ध्यान में उस स्टेज में पहुंच जाए, समाधि की स्टेज में, तो भी मन के बाहर हो जाता है। ये मन से ऊपर की अवस्था है। तो इसलिए ऋषियों ने क्या कहा कि प्रगाढ़ निद्रा में भी आदमी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाता है। जब हमें बहुत गहरी नींद होती है तभी भी हम समाधि की अवस्था में ही होते हैं। लेकिन एक लक्षण ही समान होता है, वहां मन नहीं होता। प्रगाढ़ निद्रा में भी मन नहीं होता क्योंकि विचार खो जाता है। जब विचार नहीं है तो मन नहीं है। लेकिन प्रगाढ़ निद्रा में प्रॉब्लम क्या है, विचार तो खो जाता है लेकिन हमारा होश भी खो जाता है। समाधि में क्या फर्क है, होश पूरा होता है। प्रगाढ़ निद्रा वाली क्वालिटी भी होती है और होश भी पूरा होता है। प्रगाढ़ निद्रा में मन खोता है लेकिन होश होश भी खो जाता है। तो मन जो है वो क्या है, हमारे चिंतन का यंत्र है। इसलिए जितना ही ज्यादा हम इस चिंतन के यंत्र का उपयोग करके इस संसार को देखते हैं उतना ही जगत बंट जाता है। पिछली बार हमने चर्चा की थी, मन का काम ही है बांटना। मन किसी चीज को अखंड रूप में देख ही नहीं सकता। मन की क्षमता ही नहीं है। मन हमेशा चीज को बांट कर देखेगा, एक ही हिस्सा देखेगा उसका। मन दोनों चीजों को एक साथ देख ही नहीं सकता, ये उसकी मजबूरी है। तो जैसे ही हम जैसे अब जो लोग समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जैसे बुद्ध का एग्जाम्पल ले लें छोटा सा, कि बुद्ध के शिष्य थे महाकाश्यप। उन्होंने एक बार बुद्ध को, सुबह का समय है, बहुत सुंदर सूरज उग रहा है, पक्षी गीत गा रहे हैं, चारों तरफ खूब सुंदर जंगल का वातावरण है। तो उन्होंने बुद्ध से पूछा कि भंते क्या ये सब सुंदर नहीं है? तो बुद्ध चुप रह जाते हैं, महाकाश्यप की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं लेकिन जवाब नहीं देते। महाकाश्यप फिर पूछता है, भाई मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या, आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? बुद्ध फिर चारों तरफ देखते हैं, चुप रह जाते हैं। तीसरी बार पूछता है, वो कहता है चलो आप इतना ही बोल दो कि आप जवाब नहीं दोगे मेरे प्रश्न का। बुद्ध फिर चारों तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं धीरे से कि महाकाश्यप तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया ये प्रश्न पूछकर, क्योंकि यदि मैं किसी चीज को सुंदर कहता हूं तो फिर मैं असुंदर, कुरूप किसको कहूं? क्योंकि जब हम सुंदर शब्द का उपयोग करते हैं तो कुरूप की धारणा सुनिश्चित हो जाती है। सुंदर हम तब कहेंगे ना जब कोई चीज असुंदर भी है। तो बुद्ध ने कहा कि भाई मेरे लिए अब ना तो कुछ सुंदर रहा ना कुछ कुरूप रहा, जो जैसा है वैसा है। समाधि में पहुंच के इंसान के लिए यह हो जाता है कि बस जो है जैसा है वैसा है, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, कोई सुंदर नहीं कोई कुरूप नहीं, कांटा है तो कांटा है, फूल है तो फूल है। तो बुद्ध ने कहा जो जैसा है बस मुझे वैसा ही दिखता है, मैं उसमें, क्योंकि मेरा मन खो गया है, मन नहीं है मेरा, इसलिए मैं सोचता ही नहीं कि वो सुंदर है कि नहीं, मैं कोई चीज को तोलता ही नहीं। तो ये स्थिति हो जाती है, भाई सूरज उग रहा है, पक्षी गीत गा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, बस मैं यहाँ बैठा सुन रहा हूं। लेकिन मैं ये कहूं कि ये सुंदर है, वो सुंदर और असुंदर कहने वाला जो मन था वो मेरा चला गया। ध्यान का अर्थ क्या है? मन का खो जाना। ध्यान का अर्थ है भाषा का, शब्द का, विचार का भीतर से तिरोहित हो जाना। इसका ये मतलब नहीं है कि जो ध्यान में प्रवेश करेगा वो बोल नहीं सकेगा और वो कुछ शब्दों का उपयोग नहीं कर सकेगा। सही कहिए तो ध्यान में प्रवेश करने के बाद ही हम मालिक हो जाते हैं अपने, हम शब्दों का मालिकाना तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो बुद्ध भी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा मन खो गया। जैसे आदमी जब चलता है पैर का उपयोग करता है, जब बैठता है पैर का उपयोग बंद कर देता है। लेकिन मन हमारा बड़ा पागल है। हाथ को तो हम एक मौके रोक लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, नहीं चलाऊंगा हाथ को, कोई हाथ बांध देगा, पैर नहीं चलूंगा, बैठे रहूंगा मैं। लेकिन मन बड़ा पागल है। सोचकर देख लो, हम बहुत सोचते हैं कि मन से काम नहीं ले, हम नींद आने को होती है, सोचते हैं मन को, भाई कुछ भाई नहीं सोचना है, शांत हो जा, मेरे को सोना है, पर मन चुप होता है हमारे कहने से।
कोई चीज की चिंता है, मन में विचार चल रहा है, चले ही जाएगा चले ही जाएगा, हम कितनी कोशिश कर लें बेबस हो जाते हैं मन के सामने। विवशता है हमारी, बेचैनी है, मजबूरी है ना? क्यों? कि हमारी आत्मा की मिल्कियत खो गई है, अब मन हमारा स्वामी बना बैठा है इसलिए। तो ये सारी जो मन की बातें हमने की कि मन हमें बांट के दिखाता है, मन से पार जाना है, यदि हमें असली चीज समझनी है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, तो हमें मन के पार जाना होगा। ये सब क्यों इतने मन की चर्चा हमने क्यों की? क्योंकि ये सब समझे बिना हम 19वां श्लोक समझ ही नहीं पाएंगे। ये जो श्री कृष्ण का सूत्र है ना 19वें श्लोक में, कि सब कुछ मैं ही हूं, अमृत भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। तो ये समझ में तभी आएगी हमें जब हम मन और गैर मन दो ढंग से जगत को देखने की व्यवस्था को समझने में समर्थ हो जाएं, तो ही हम समझ सकेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं इसको। इतना चर्चा करने के बाद इस 19वें को श्लोक को श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूं, मैं ही वर्षा को भी आकर्षित करता हूं, मैं ही बरसात हूं, मैं ही बरसाता हूं और मैं ही वर्षा हूं, करने वाला भी मैं, क्रिया भी मैं, सब कुछ मैं ही मैं हूं तो मैं हूं, नहीं हूं तो मैं हूं। ये सत और असत, तो और तो सब कुछ हम समझ लेंगे। अच्छा मुश्किल है। अब देखिए, आग और पानी हमारे लिए दो विपरीत चीजें हैं, है ना? आग अलग है, पानी अलग है, हम इनको बिल्कुल उल्टी ऑपोजिट चीजें मानते हैं। कृष्ण कहते हैं आग भी मैं ही हूँ, जल भी मैं ही हूँ, मैं ही भभकता हूँ, मैं ही बुझाता हूँ, मैं ही सूर्य हूँ जो तपता है, मैं ही वर्षा हूँ जो आकर्षित होती है सूर्य से। मतलब तुम कोई चीज उठा लो, किसी पे हाथ रख लो, कृष्ण कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ। मैं का मतलब वो चेतना, वो चेतन सत्ता, वो परम सत्ता। अब हम मन का हिसाब छोड़ दें और अस्तित्व को देखें। चलो अब हम एक बार मन को छोड़ देते हैं तो हमें भी समझ में आने लगेंगी थोड़ी चीजें। हम इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। थोड़ा छोड़ें, अब सोचें हम, सूर्य ही तो खींचता है सागर से पानी, सूर्य ही तो बनाता है बादलों को, सूर्य ही से ही तो बरसता है। फिर आग और पानी में जो वेमनेस हमें दिखाई पड़ता है वो हमारे मन के कारण है। सूर्य के बिना पानी हो ही नहीं सकेगा, पानी के बिना सूर्य नहीं हो सकेगा, दोनों उल्टी चीजें हैं। सूर्य तो आग का गोला है, पानी बिल्कुल शीतल है, लेकिन सूर्य के बिना पानी का अस्तित्व ही नहीं होगा। सूर्य ही बादल बनाता है, सूर्य ही पानी खींचता है, बादल बनते हैं, बादल बनकर बरसते हैं, तो वर्षा के रूप में पानी आता है। तो बहुत गहराई में यदि हम जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि सब कुछ इकट्ठा है, संयुक्त है। अमृत भी और मृत्यु भी मैं ही हूं। हमको तो जीवन और मृत्यु अलग लगते हैं, गहराई में जाइए तो जीवन और मृत्यु अलग नहीं है। मृत्यु जीवन की पूर्णता है। इसीलिए मृत्यु होने पर जो लोग रोते हैं, दुखी होते हैं, वो जीवन और मृत्यु को अलग समझते हैं। मृत्यु अलग नहीं है, मृत्यु जीवन की पूर्णता है, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु जीवन की पूर्णता है। तो ये सिर्फ एक हिंदू दृष्टि है जो ईश्वर के साथ मृत्यु को जोड़ती है। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें हिम्मत हो, वो हमेशा अपने ईश्वर को क्या कहेगा, जो भी उनका गॉड है, जो भी है, कि वो जीवन है, मृत्यु को वो ईश्वर के साथ नहीं जोड़ेगा। हम दोनों कह सकते हैं, ईश्वर दोनों कैसे हो सकता है? लेकिन ईश्वर दोनों है क्योंकि जीवन दोनों है। हम तर्क में ना आए, हमें तर्क को छोड़कर भी देखना चाहिए। तो अगर हम पूछें और कहेंगे ईश्वर जीवन है लेकिन ईश्वर मृत्यु है, ये कहने में बड़ी घबराहट होगी किसी को भी। क्यों? कि हम जीवन और मृत्यु को विपरीत समझते हैं, जीवन को हम अच्छा समझते हैं, मृत्यु को हम बुरा समझते हैं। हम हमेशा यही दुआ करते हैं 100 साल जियो, भगवान तुम्हें इतनी लंबी उम्र दे, ये करते हैं वो करते हैं। तो मित्र के लिए जीवन की प्रार्थना करते हैं, शत्रु के लिए मृत्यु की प्रार्थना करते हैं, मित्र जिए शत्रु मर जाए। लेकिन हमें पता नहीं मर तो वही सकता है जो जिएगा, और हमें यह भी पता नहीं कि जो जिएगा उसे मरना भी पड़ेगा। तो इसलिए जीवन और मृत्यु बड़े विपरीत छोर हैं। हम सबको ऐसा अब तक लगता रहा होगा कि जीवन को जो समाप्त करती है वो मृत्यु है, लेकिन हमारी दृष्टि ही गलत है। जीवन मृत्यु में जाकर अपने चरम शिखर को छू लेता है। इसलिए देखिए आप, एक फर्क है भारत में और पश्चिम के उसमें। भारत में जवानी को बहुत मूल्य नहीं दिया गया है, बुढ़ापे को, जब आप वृद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, वृद्ध को मतलब उम्र बढ़ने को, आपके अनुभव को महत्व दिया है। पश्चिम खाली जवानी को मूल्य देता है। वृद्ध होना मतलब वहां आपकी स्थिति गिर गई, अवमूल्यन हो गया आपका। क्यों? क्योंकि अगर जीवन और मृत्यु विपरीत है तो फिर तो भाई जवानी ही अच्छी है।
आप शिखर पे हो, आप सब कुछ कर सकते हो, मृत्यु कैसे, बुढ़ापा कैसे अच्छा हो सकता है? लेकिन मतलब हम ये नहीं समझते कि मृत्यु का पथिक है, मृत्यु उसके करीब आने लगी है, तो फिर जवानी जो है वो शिखर है, लेकिन बूढ़े का उन्मूलन हो जाएगा। पश्चिम ने मृत्यु को जीवन की समाप्ति समझा, इसलिए बुढ़ापा वहां अनादृत हो गया। पूरब ने मृत्यु को जीवन की पूर्णता समझा, मृत्यु क्योंकि वही चरम शिखर है जीवन का, जवान नहीं, वृद्ध ही चरम शिखर है जीवन का। और मृत्यु का क्षण सिर्फ अज्ञान के कारण अवसाद का क्षण है। मृत्यु दुख का कारण नहीं है, सिर्फ हमारे अज्ञान की वजह से मृत्यु हमें दुख लगती है। अगर समझ लें तो मृत्यु हमारे लिए उत्सव बन सकती है, क्योंकि अब हमने जीवन को चरम शिखर को छू लिया है मृत्यु के रूप में। तो एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मन तो हो रहा है कि 20वें 21वें पे चले, लेकिन एक छोटी सी कहानी। चांग से एक बहुत बड़ा फकीर था, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। सम्राट भाई इतना बड़ा फकीर है, दुख में होगा तो शोक प्रकट करने जाता है, बड़ा सोच समझ के क्या बोलूंगा कैसे बोलूंगा। वो जाता है तो देखता है चांग से तो वृक्ष के नीचे बैठा है, खंगड़ी बजा रहा है और गीत गा रहा है। सम्राट तो आया था बड़ा उदास बनकर कि भाई मैं बोलूंगा, बहुत दुख हुआ, तुम्हारी पत्नी चली गई, ये वो सब कुछ, और यहाँ ये तो गीत गा रहा है। सम्राट ने कहा भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है तुम फकीर हो, दुख मत मनाओ, पर गीत गा रहे हो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, पत्नी मरी है तुम्हारी। चांस ने कहा क्या कहते हो सम्राट, जिसके साथ, जिस पत्नी के साथ मैंने जीवन के परम आनंद जाने, जिसके साथ मैंने जीवन की इतनी लंबी यात्रा पूरी की, क्या उसके पूर्ण होने के क्षण में मैं गीत गाकर उसे विदा भी ना करूं? कितनी अलग बात है। मैं रोऊंगा क्यों, उसके साथ तो मैंने जीवन का आनंद जाना है और वो अपनी जीवन की पूर्णता को प्राप्त हो गई है, तो मैं रोऊं क्यों, मैं उसे गीत गाकर विदा करना चाहता हूँ। तो ये फर्क है सोच का, क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरी पत्नी का जीवन पूर्ण हो गया, वो महापूर्णता को प्राप्त हो गई, लेकिन हम इसलिए रोते हैं कि हमें ये लगता है कि हम जीवन और मृत्यु को अलग समझते हैं। तो ये विपरीत जो है जीवन और मृत्यु को समझना, ये हमारी भ्रांति है। तो जहां जहां हमें विरोध दिखता है, कांटा और फूल, तो जरा गहराई में जाएं, कांटे को भी वहीं से रस मिल रहा है, उसी शाखा से जहां से फूल को मिल रहा है। तो यदि हम गहराई में जाएं तो हमें भेद दिखेगा ही नहीं। इसीलिए तभी हम इस श्लोक को समझ पाएंगे कि कृष्ण कहते हैं सब कुछ मैं ही हूं। हमें समझने में मुश्किल होता है कि जो अच्छा है वो बुरा कैसे हो सकता है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं अच्छा भी मैं ही हूं, बुरा भी मैं ही हूं, इसलिए अमृत अमृत भी मैं ही हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ। तो जब, और एक और सिंबल लीजिए, ये बस श्लोक समझना बहुत जरूरी है। एक और सिंबल समझ लीजिए थोड़ा सा, शिव का सिंबल। शिव जी क्या है हमारे यहाँ, विध्वंस के देवता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा पैदा करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव विध्वंस करते हैं। भाई जो विध्वंस का देवता है उसका प्रतीक क्या है, शिवलिंग। सोच के देखिए, उसका प्रतीक तो होना चाहिए था कोई विध्वंस का, और शिवलिंग किस चीज का प्रतीक है, जीवन का। शिवलिंग यहाँ जननेन्द्रिय है ना, लिंग है, तो वो जीवन का प्रतीक है, जहां से जीवन की शुरुआत होती है। पश्चिम में जब ये बात पहुंची तो उन्हें तो बड़ा हुआ, क्या हो ये हिंदू भारतीय चिंतन क्या है, जो विध्वंस का देवता है उसका प्रतीक इनका जीवन का प्रतीक है। बड़े उल्टे हैं ये लोग तो, पश्चिम सोच ही नहीं सकता हमारी बात का, है ना। शिव का जिम्मा है मिटाने का, और बड़ी हैरानी, बड़े पागल लोग थे ये हिंदू, ऐसा पश्चिम ने सोचा कि जो दुनिया को नष्ट करता है उसका सिंबल है जो जीवन को पैदा करता है। लेकिन ये विपरीत प्रतीक हमें मालूम पड़ते हैं, लेकिन भारत ने सदा ये कोशिश की है कि विपरीत के भीतर जो एक धारा है वह ख्याल में आ जाए। ये सिर्फ हमारा ही चिंतन है, हमारा भारतीय चिंतन ही है। इसीलिए विध्वंस के देवता के सामने सृजन का प्रतीक रखा, इतना खोज कर रखा, हमारे ऋषियों की क्या बुद्धि रही है। ये प्रतीक उनका प्रतीक हो सकता है, क्योंकि जिसे विध्वंस की अंतिम सीमा को छूना है उसे जन्म के पहले क्षण में भी होना चाहिए। विध्वंस का अंतिम छोर और जीवन का पहला क्षण दोनों एक ही है। तो ये, चलो हम इतनी बातें भी मान लें, हमने इस श्लोक की सारी बातें मान ली इतना समझने के बाद में, लेकिन इस श्लोक की एक बात और है जो हमें बिल्कुल गले नहीं उतरती, वो है लास्ट में सत असत च अहम अर्जुन। अर्जुना, मैं सत्य भी हूं और असत भी हूं, ये बड़ा मुश्किल है भाई समझना। ये क्या हुई, जो है
वो भी मैं हूं, जो नहीं है वो भी मैं हूं। हम ये तो कह सकते हैं कि चलो हमने मान लिया कि जो विध्वंस है और जो जीवन है तो वो है ना दोनों चीजें, तो हमने कह दिया दोनों एक हैं। जो हैं चीजें उनको तो हम मान सकते हैं एक मौके इतना समझाने के बाद गीता के कि वो एक है। यहाँ तो भाई कृष्ण और आगे बढ़ गए, जो है वो भी मैं हूं, जो नहीं है वो भी मैं हूं। ये बड़ा मुश्किल काम। सत का मतलब है जो है, असत का मतलब जो नहीं है। ये सबसे बड़ी खाई है जो हमें समझ में नहीं आती। कैसे हो सकता है, होने में और ना होने के बीच में तो हमारा मन बिल्कुल ही इनकार कर देगा कि भाई यहाँ तो हम नहीं समझ सकते, ये तो बड़ी गड़बड़ चीज है। ये सबसे कठिन मालूम पड़ेगा, मन के लिए सबसे बड़ी चोट भी है ये। लेकिन इसे समझे तो समझ में आ जाएगा। इसे हम दो तीन प्रकार से समझने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, सोचा तो था 20वां 21वां करूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, 20 21 बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे यदि ये समझ लेंगे। जैसे एक वृक्ष है, कल नहीं था, आज है, कल फिर नहीं हो जाएगा। कुछ चीजें हम ले रहे हैं कि जो है भी और नहीं भी है। वृक्ष का एक उदाहरण हमने समझ लिया। ऐसे ही समझे हम, अ, सुबह थी, सांझ हो गई, रात आ गई, फिर सुबह आ जाएगी। हम कभी सोच के देखें, हर दिन दोनों तरफ रात से घिरा हुआ है, और हर रात दोनों तरफ 2 दिन से घिरी हुई है ना? तो होना और ना होना इतने विपरीत नहीं है। थोड़े से एग्जाम्पल लें, थोड़ा गहराई में जाएं तो हम समझ सकते हैं। आदमी जवान है, फिर वो जवान नहीं रहेगा। पता चल सकता है कब जवानी खत्म हुई उसकी, कब बुढ़ापा आया उसका, कौन सी तारीख में, कौन सी तिथि को वो जवान से बूढ़ा हुआ? नहीं। ये मतलब कि ये तरलता है, ये लिक्विड है, ये बहता है। बहती चीज का पता नहीं चलता हमें। बुढ़ापा और जवानी दो चीजें नहीं है, तरल है, लिक्विड है, एक दूसरे में बह जाती है। जवानी कब बहकर बुढ़ापे में चली गई, वो बहती है। ये नहीं हुआ कि ये जवानी एंड हो गई, ये बुढ़ापा शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ तरलता है, बहाव है। तो जवानी या बुढ़ापा विपरीत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो एक दूसरे में बह जाते हैं, एक दूसरे में डोलते रहते हैं। होना और न होना भी इसी तरह हम समझ सकते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए जो हम समझने के लिए कि अ, हम समझ सकते हैं इस असत और असत्य जो बहुत मुश्किल चीज है, उसको भी हम समझ सकते हैं। इतना मुश्किल भी काम नहीं है। तो अब मेरा जो आज मन था, मैं एटलीस्ट ये जो हमने 20वां और 21वां, सॉरी 20वां, हाँ, और 21वां 2 श्लोक हैं, उनको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये सब हमने देख लिए। अब क्या होता है, जिनके अंतःकरण में ईश्वर ने हमें 13 14 9वें श्लोक में सब बातें बता दी कि सत असत सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा यथार्थ अनुभव हो जाता है। लेकिन हम तो ऐसा, हमसे तो ऐसा होता नहीं है। तो कृष्ण यहाँ कहते हैं जिनके अंतःकरण में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है, जो कि हम सबके मन में है, वे वास्तविक तत्व को ना जानकर भगवान से विमुख होकर स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक यज्ञादि का अनुष्ठान किया करते हैं। मतलब हम दुनिया को छोड़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी यज्ञ, अनुष्ठान, पुण्य कुछ भी करते हैं। देखिए, अंतिम लक्ष्य को, ईश्वर को पाने के लिए तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ करना छोड़ना है, पुण्य भी नहीं करना है। यह है भारतीय चिंतन। पुण्य से भी ऊपर उठना है, बुरे से ही नहीं अच्छे से भी ऊपर उठना है, दुख से ही नहीं सुख से भी ऊपर उठना है, आनंद में पहुंचना है। आनंद जो है वो सुख की परम चरम अवस्था नहीं है। आनंद बिल्कुल अलग चीज है, जहां सुख और दुख दोनों खत्म हो जाते हैं। इसलिए आगे के जो 2 श्लोक हैं, तो वो कहते हैं कि भाई जो पुण्य करते हैं यही संसार में, अच्छे काम करते हैं, उनको स्वर्ग आदि लोगों की कामना से वो करते हैं। तो उसका वर्णन भगवान इन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। मैं ये दोनों श्लोक आज पढ़ देती हूँ, 20वां और 21वां। 20वां क्या है? त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञै इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। क्या कहा? ऐसे तीनों वेदों में कहे हुए, वेदों में जो सकाम अनुष्ठान कहे गए हैं ना, कि ये करो, वो करो, यज्ञ करो, ये सब करो, सकाम अनुष्ठान कामना सहित है। ईश्वर को पाना है तो हर तरह की कामना छोड़नी होगी। यहाँ हम अच्छी कामनाएं कर रहे हैं कि मुझे स्वर्ग मिले, मैं पुण्य करूं। तो ये कहते हैं कि तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को पीने वाले, सोम पहा, सोम रस देवता लोग पीते हैं, सोम रस को पीने वाले पूत पापा, जो पाप रहित मनुष्य यज्ञ, यज्ञों के द्वारा माम इष्ट्वा, माम मतलब यहाँ इंद्र के लिए आया है,
यज्ञों से हम इंद्र को ही संतुष्ट करते हैं ना, इंद्र रूप से मेरा इष्टवा पूजन करके स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। ते वे पुण्यों के फलस्वरूप, वे मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप पुण्यम सुरेंद्र लोकम, पवित्र इंद्र लोक को अर्थात स्वर्ग को आसाध्य प्राप्त करके दिव्य दिव्यान, वहां स्वर्ग के दिव्य देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। कोई डाउट नहीं है, आप पुण्य करिए, खूब यज्ञ हवन, अच्छा जीवन जीजिए, कोई बुराई का काम नहीं करना, अच्छा जीवन जीना है और खूब पुण्य कर्म करने हैं, यज्ञ अनुष्ठान सब बढ़िया ही बढ़िया, सेवा दान धर्म तप। तो क्या मिलेगा? आपने यदि स्वर्ग की कामना की है तो आपको स्वर्ग मिलेगा, वहां खूब अच्छे अच्छे भोग भी मिलेंगे, तो आपको ये भोग तो मिल जाएगा, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के भोग भी एक लिमिट है, खूब हजारों, हमने पहले पढ़ा था ना, स्वर्ग का एक दिन कितना हमारे यहाँ के अरबों वर्षों के बराबर होता है। तो आप भोगोगे अंत काल तक, खूब काफी समय तक, लेकिन फिर उनका भी अंत होगा। जैसे ही आप स्वर्ग में पहुंचे, मानो आपको अपने पुण्यों का फल मिल गया और अब उसका उल्टी गिनती शुरू होगी, पुण्य भोगते जाओगे, पुण्य क्षीण होते जाएंगे, एक दिन आएगा पुण्य क्षीण होंगे, आपको फिर धरती पे आना पड़ेगा। तो ये है 20वां श्लोक। एक बार मैं 21वां भी पढ़ देती हूँ, फिर इनके हम अर्थ समझ के व्याख्या अच्छे से समझेंगे। और फिर जो 22वां श्लोक है इसका, वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोगों ने खूब सुन रखा होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। 21वां एक बार पढ़ लेते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ते वे तम उस विशालम स्वर्गलोकम, उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को, स्वर्गलोक पहुंच गए वो पुण्यों से। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं? स्वर्गलोक के भोगों को भुक्त्वा, भोग कर, पुण्य क्षीणे, पुण्य क्षीण होने पर मर्त्यलोकम विशंति, मृत्युलोक पे फिर आ जाते हैं। वो आत्मा परमात्मा से नहीं मिली है, जाके स्वर्गलोक में जाकर वो भोग ही भोग रही है। एवं त्रयी धर्मम, इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का, सकाम कामना सहित, हमने कामना सहित धर्म का पालन किया कि मुझे स्वर्ग मिले, मैं देवता बन जाऊं, देवताओं जैसा भोग मैं भोगूं, हमने सकाम कामना की। गीता का तो सारा उपदेश है निष्काम निष्काम निष्काम, कर्म भी करो तो निष्काम भाव से। इसलिए निष्काम भाव से करेंगे तो ईश्वर मिलेगा, अल्टीमेट गोल जो है आत्मा को परमात्मा का मिलन होगा। लेकिन सकाम भाव से किए हुए धर्म का अनुप्रपन्ना, आश्रय लिए हुए, काम कामहा, भोगों की कामना करने वाले मनुष्य, गतागतम, जाना आना इस आवागमन को लभंते, प्राप्त होते हैं। ये 21वां श्लोक हमारा हो गया। तो हमने ये दोनों श्लोक समझ लिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं इनका अर्थ भी, कि संसार के मनुष्य त्रैविद्या माम सोमपः दिव्यान दिवि देव भोगान, संसार के मनुष्य प्राय यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं, हम सब भोगों में ही तो लगे रहते हैं यहाँ पे, है ना। उनमें जो भी विशेष बुद्धिमान होते हैं वो कहते हैं भाई नहीं, यहाँ के भोग तो क्षण भंगुर हैं, हमें यहाँ के भोगों में नहीं लगना है। तो उनके हृदय में भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व रहने के कारण वो भी क्या करते हैं, फिर ऋक साम और यजु, इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का और उनके फल का वर्णन सुनते हैं, तो उनके मन में आता है कि भाई ये तो थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ के भोग तो बड़े नष्ट होने वाले हैं, ये शरीर तो खत्म होने वाला है। तो जब वो वेदों में पढ़ते हैं स्वर्ग के भोगों का, तो फिर वो यहाँ के भोगों की परवाह नहीं करते, लेकिन भोगों से ध्यान नहीं हटा उनका, फिर वो स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं कि अरे वहां तो इतने अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे, देवताओं की तरह भोगने को मिलेगा। तो वो यज्ञ व्रत और इन सब के अनुष्ठान में लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए ही यहाँ त्रय विद्या ये पद आया है, त्रय विद्या माम सोमपा पूत पापा, तो कहते हैं। और फिर वो सोमपा, सोम एक लता होती है जो स्वर्ग में ही होती है, इसके जैसे एक एक पत्ता, शुक्ल पक्ष में एक एक पत्ता इसका ऐड होता है, और जब पूर्ण 15 पत्ते हो जाते हैं तब इसका सोमरस बनाया जाता है, जिसको पी के देवता अमर रहते हैं। फिर जब दूसरा अंधेरा पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष, तो उसका एक एक पत्ता गिरता जाता है, इस तरह से ये है। तो इनको सोमोपाह इसलिए देवताओं को कहते हैं। अब वेदों में वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोमरस को पीने वाले मनुष्यों के स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं।
स्वर्ग के पाप नष्ट हो जाते हैं उनके, इसलिए उन्हें पूत पापा कहा है। वो स्वर्ग जाने लायक हो जाते हैं, लेकिन इतना नहीं होता कि उनके सब पापों का अंत हो गया और वो ईश्वर में मिल जाएंगे। वो स्वर्ग को पाने लायक तो हो जाते हैं। समय कम है इसलिए मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगी। तो लेकिन जब हमने 19 में पढ़ा ना सत और असत, अब हमें थोड़ा समझ में आ गया, इसीलिए 19वां श्लोक मैंने इतना गहराई से समझा और समझाने की कोशिश की कि सत और असत इतना विरोधी जो है वो ईश्वर हो सकता है, ये हम समझ सकते हैं। ऐसे गीता आसान भी लगती है, और जब थोड़ा सा भी गहराई में जाए तो गीता हमें दुरूह भी बहुत लगती है। दुरूह होना स्वाभाविक है। जब हम कहते हैं कि सारा ज्ञान गीता में समाया है, सारे वेदों का, उपनिषदों का, कोई चीज किसी जगह बाहर नहीं है, जब सब कुछ है तो दुरूह तो होगी।